Hi, today is 6th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बट बिफोर दैट दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आज हम न्यूज़पेपर में देखेंगे. फर्स्ट इज अबाउट सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी का मतलब होता है अग्रीमेंट करना, यूनिटी. स्पर्ट. स्पर्ट मीन्स अचानक से शूट होना. दीज आर स्पर्ट. फिगर्स अचानक राइज हो गए, स्पर्ट. देन रोल आउट. रोल आउट का मीनिंग होता है अनवील करना. कंपनी कार ने एक प्रोडक्ट रोल आउट किया, अनवील किया. देन रकस. रकस मीन्स ब्रॉल. ब्रॉल उत्पात मचाना, दैट इज कॉल्ड रकस. देन मॉकरी. मॉकरी का मीनिंग होता है मजाक बनाना, रेडिक्यूल करना. पाइवटल. पाइवटल का मीनिंग होता है सेंट्रल. एंड देन ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है एडिशनल. देन स्टालवर्ट. स्टालवर्ट का मीनिंग होता है लॉयल एंड डिवोटेड पर्सन. देन ऑगमेंट. ऑगमेंट मीन्स ऐड करना, इंक्रीज करना. लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, लीगल. एग्जॉडस. एग्जॉडस मीन्स माइग्रेंट. माइग्रेंट वर्कर्स का एग्जॉडस बाहर गया था. माइग्रेशन, डिपार्चर, एग्जिट, ये मीनिंग होता है एग्जॉडस का. देन निगार्डलीनेस. इसका मतलब होता है माइजर, कंजूस होना बहुत ज़्यादा. देन माइन्यूस्कल मीन्स होता है स्मॉल, छोटा अमाउंट में. एंड गेट डाउन टू द बेसिक्स होता है डायरेक्ट अपना फोकस एक वर्क की तरफ करना, एसेंशियल्स पे ध्यान देना, दैट इज गेट डाउन टू द बेसिक्स. सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स जो आगे अभी हम पेपर में देखने वाले हैं. इसके अलावा अगर इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो along with its meaning. Alright, so these are the topics that we are going to read today. फर्स्ट इज कोविड-19 केसेस डबल. सी ये राइज हो रहे हैं, अचानक से स्पाइक आ गया है यहाँ पे. सेकेंड इज लाइट्स लैम्प, नेशन जॉइंस हैंड्स अगेंस्ट कोरोना वायरस. थर्ड इज अबाउट रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग. ये नया टेस्टिंग है फॉर हॉटस्पॉट्स फर्स्ट. ICMR ने ये डिक्लेयर किया है. देन दिल्ली लैब टू ऑफर ड्राइव थ्रू टेस्ट. ये नए टाइप के टेस्ट अभी ऑफर किए जाएंगे. देन फिफ्थ इज अबाउट टेकिंग कोविड-19 न्यूज़ टू रिमोट कॉर्नर्स ऑफ ओडिशा. अगेन करेक्ट न्यूज़ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत एसेंशियल होता है. सो दिस इज अबाउट कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क. देन द ब्राइटर साइड ऑफ डार्क डेज. इसमें कुछ ब्राइटर साइड दिए हैं. 21 डेज लॉकडाउन, ये ऑल्दो एक चैलेंज है बट इसमें अपॉर्चुनिटी भी है. देन सेवेंथ इज एनिमी एट द गेट्स. ये एडिटोरियल आर्टिकल है. देन एट्थ इज अ निगार्डलीनेस दैट इज इकोनॉमिकली अनवारंटेड. इसमें ये कहा है कि ये जो टाइम है इसमें फिस्कल डेफिसिट को भूल के हमें केवल इकोनॉमिक रिवाइवल में वर्क करना चाहिए. देन दिस इज नाइन्थ इज द क्रिटिकलिटी ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट. कम्युनिटी एंगेजमेंट. देन ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. एंड 10th इज अबाउट द रिड्यूसिंग द फार्म डिस्ट्रेस ड्यूरिंग पैंडमिक. सी हमने देखा था ना, राबी क्रॉप्स हैं, हार्वेस्टिंग में इश्यूज आ रहे हैं उसमें काफ़ी. देन 11th इज अबाउट शूटिंग द मैसेंजर. जो आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है उसको शूट नहीं करना है. दिस इज अबाउट पैंडमिक एंड अगेन अ गुड आर्टिकल. वाई एवरीवन शुड वियर मास्क. एंड 13th इज टेस्ट ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो अभी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन अपकमिंग डेज. आयुष्मान भारत स्कीम. देन 14th इज इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ दिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन. ये मलेरिया की ड्रग होती है, इसका भी एक्सपोर्ट बैन हो गया है. देन 15th इज अबाउट रेलवे मल्स पोस्ट लॉकडाउन प्रोटोकॉल. ये लॉकडाउन जब ओवर होगा तो उसके बाद कैसे हमें बैक टू ट्रैक आना है. आधार इज EPFO टू एक्सेप्ट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. विल गेट टू नो अबाउट आधार कार्ड. 17th है इन द टाइम ऑफ द पैंडमिक क्लासेस गो ऑनलाइन एंड ऑन एयर. स्टडीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए. 18th इज स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स शैटर्ड और डिलेड. देन 19th है आंगनवाड़ी वर्कर्स गेट ऑनलाइन सेशंस ऑन कोविड-19. 20th है US ब्रेस इटसेल्फ टफेस्ट वायरस वीक. यहाँ पे भी नंबर्स बहुत राइज हो रहे हैं. 21st is about slow down, internet age, overdose of information and education system. Again a very good article. So today we are going to read about all these 21 articles and some more in next 25 to 30 minutes. So let us start. 6th of April 2020. First news item. This is COVID-19 cases double. ये सीधा राइज. पहले 50 केसेस होने में कितना दिन लगा, अब हर एक दिन में इतने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट हम ये सोच के डर रहे थे. इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़पेपर एवरी डे तो हमने हमेशा यही बोला है इसका एक्सपोनेंशियल राइज होता है. जितने केसेस आते हैं वो आवरली ईयरली
एवरीडे बेसिस पे केसेस बहुत तेज़ी से राइज होते हैं. सो वी आर चेजिंग द वायरस रादर देन द अदर वे अराउंड. ये इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लव अग्रवाल जी ने ये कहा है कि हम वायरस से अहेड हैं. वी आर चेजिंग द वायरस रादर देन द अदर वे अराउंड एंड इंडियाज स्ट्रैटेजी कंटिन्यूज टू बी प्रिवेंटिव बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. वी रादर भी ओवर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं हम, ताकि हम वायरस के जितना भी मेहम आएगा उसको हम कंट्रोल कर पाए. मीनवाइल सी द नंबर्स आर राइजिंग. कोविड-19 4,000 केसेस क्रॉस हो गए हैं. 55 डेज में 500 केसेस हुए. अब एक दिन में 3,500 से 4,000 केसेस हो गए. तो सी ऐसे ये नंबर राइज होते हैं. स्टिल अभी भी हम गेम लॉस नहीं हुआ है. अभी भी हम अगर डिसिप्लिन से रह रहे हैं, इसको कंटेन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, देन स्टिल वी कैन हैव द अपर हैंड. Then this is China. Chain is as strong as its individual link. This we should understand. Chain उतनी ही strong होती है जितना एक उसका individual link. So everybody has to be sincere and put their efforts. Collective responsibility is required. No evidence to suggest airborne transmission of the coronavirus. तो अभी तक ऐसा कोई evidence नहीं मिला है. ये community spread भी नहीं हो रहा है. Community spread का meaning हमने देखा था ना, जब जो भी पेशेंट्स मिले हैं तो उनका या तो ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर वो कांटेक्ट में आए थे किसी कोविड-19 के पेशेंट पे. पर ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं मिला है जिसने ना तो ट्रैवल हिस्ट्री है ना कांटेक्ट में आया और अचानक से उसको कोविड-19 हो गया. तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी व्हेन यू डोंट नो कि हाउ यू गॉट द इन्फेक्शन, देन दैट सिचुएशन वुड बी कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेड. तो अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है. दिस इज़ अ गुड थिंग. देन दिस इज सेकेंड न्यूज़ आइटम. यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर लाइट्स लैम्प एज नेशंस जॉइन हैंड्स अगेंस्ट वायरस. सी इसका साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक वॉट एवर बी द रीज़न, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सॉलिडेरिटी. पूरा कम्युनिटी, पूरा सोसाइटी एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट जब खड़ा हो जाता है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन सब इवेंट्स जो होती है उनका यही पर्पज़ होता है कि सॉलिडेरिटी लाएं और सबको सेम पेज में लेके आएँ. बिकॉज कोविड-19 ये वो फाइट है जिसके अगेंस्ट हम सबको यूनाइट होकर लड़ना है. So solidarity with the rest of the country in combating COVID-19. Excellent work by electricity department. Again काफ़ी concerns हो रहे थे but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. No breakdown in grids and all. No disruptions observed. Elaborate plans किए थे. This tells our capacity. सडन ड्रॉप हुआ था, वो क्विक स्पर्ट भी हुआ बट इसको हमने वेरी वेल हैंडल कर लिया. कोई भी किसी भी टाइप का यहाँ पे इशू नहीं आया. Big round of applause to the electricity department. Then this is the third one, rapid antibody testing for hotspots first. See अभी तक हम जो इसका टेस्ट कर रहे थे उसके लिए हम ये PCR बेस्ड टेस्ट हो रहे थे. इस टेस्ट में थोड़ा टाइम भी लग रहा था और ये थोड़े कॉस्टली भी थे, 4,500 रुपीज़ अराउंड. ICMR ने कहा है जो हाई इंसिडेंसेस ऑफ कन्फर्म्ड केसेस जहाँ पे आ रहे हैं, मतलब जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे कोविड-19 की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे वेंसडे से हम रोल आउट करेंगे क्लस्टर्स हॉटस्पॉट बेस्ड दिस रैपिड तुरंत एंटीबॉडी टेस्टिंग. ICMR रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम पहले कर रहे थे RT-PCR. इसमें लिमिटेशंस हैं सर्टेन. लैब टेक्निक जो है हमारी कंबाइनिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इसमें होता है. तो ये फुल कैपेसिटी हो रही है. इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे तो हम उनको कंटेन नहीं कर पाएंगे, इतने टेस्ट नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू मूव टू ऑल्टरनेट टेस्टिंग मैकेनिज्म. प्लस ये फास्ट भी है और थोड़ा चीपर भी होगा. फ्री टेस्टिंग होगी, ट्रीटमेंट होगा कोविड-19 का अंडर द आयुष्मान भारत. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम इसको अच्छे से जानेंगे. सो दिस इज़ रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर हॉटस्पॉट फर्स्ट. ICMR ने ये क्लैरिफाई किया है. मीनवाइल दिल्ली लैब ऑफर कर रही है ड्राइव थ्रू टेस्ट. अक्सर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी पेशेंट के घर जा रहे हैं तो उसमें सोशल स्टिग्मा भी हो रहा है, देन उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्फेक्शन होने का डर है. सो यहाँ पे क्या होगा, एक ड्राइव थ्रू टेस्ट फैसिलिटी दिया है टेस्टिंग एप्रीहेंशन सिक्योरिटी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. आप जो भी सस्पेक्ट है, इफ़ यू वांट टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड यू जस्ट हैव टू गो टू दिस लैब क्लिनिक, अपना सैंपल देना है. अगले दिन आपको मेल से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपको कोविड-19 है या नहीं है. टेस्टिंग एप्रीहेंशंस इससे कम होंगे. मेडिकल स्टाफ प्रोटेक्टिव गियर भी इसमें हम इनको सेफ गार्ड कर सकते हैं. ड्राइव सेंटर्स होगा, गिव सैंपल्स, नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट आ जाएगा.
देन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, फिफ्थ वन, दिस इज़ टेकिंग कोविड न्यूज़ टू रिमोट कॉर्नर्स ऑफ ओडिशा। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो के थ्रू एसेंशियल इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं। 17 कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क बनाए हैं, स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन रूरल एरिया, क्योंकि यहाँ लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस होता है। सी मैनी ऑफ अस, हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि एक इंडिया ऐसा भी है जो बहुत रिमोट है, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डिजिटल प्रेजेंस ये भी नहीं है। सो हमको जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, कंडक्ट होता है, वो पूरे कंट्री के लिए होता है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट। तो हमको इनके बारे में भी वी शुड अंडरस्टैंड एंड गिव रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे ये लोग ये इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का ये नया इनोवेटिव तरीका निकाला है। कस्टमाइज डिसैमिनेशन होगा इंफॉर्मेशन का। डीटीएच इंटरनेट यहाँ पे आउट ऑफ रीच है, टीवी भी नहीं है। तो अर्जिंग माइग्रेंट लेबरर्स, जो माइग्रेंट लेबरर बाहर से यहाँ पे आए हैं इन गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, दूर रिमोट लोकेशन वाले गाँव में, इनको ये अर्ज कर रहे हैं कि आप अपनी पंचायत को भी इन्फॉर्म करो, ताकि ऐसा नहीं हो कि ये आपके गाँव में भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो जाए। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ये अगेन पास कर रहे हैं जिम्मेदारी से। सेफ डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का स्ट्रेस दे रहे हैं। जो FAQ होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसको क्लियर कर रहे हैं विलेजर्स का, बिकॉज विलेजर्स में भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या होती है, एंजाइटी एंड फियर। तो दैट इज़ वाई ट्रांसपेरेंट वे में दे आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। फाइटिंग कोरोना वायरस एंड फेक न्यूज़, बिकॉज फेक न्यूज़ भी एज डेडली एज कोरोना वायरस। सो दिस इज़ रिमोट कॉर्नर्स ऑफ ओडिशा कम्युनिटी रेडियो। दीज आर वेरी गुड थिंग। ये कम्युनिटी रेडियो होता है, ये हैज़ार्ड और इन सब के टाइम पे काफ़ी अच्छा इन्होंने सर्विस दिया है। देन ये सिटी में सम पीपल आर शेयरिंग देयर लाइफ विच हैज़ चेंज्ड आफ्टर दिस कोविड-19 आउटब्रेक। देन दिस इज़ सिक्स्थ वन, द ब्राइटर साइड ऑफ डार्कर डेज। अभी 21 डेज़ का लॉकडाउन है, मेजर सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं। ऑल आर नॉट टोटली अनडिज़ायरेबल। कुछ अच्छे चेंजेस भी आए हैं इस 21 डेज़ लॉकडाउन में। फॉर एग्जांपल फैमिली टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत सारी फॉरगॉटन स्किल्स थी, यू हैव गॉट टाइम टू रिकवर दोज स्किल्स। एक्सरसाइज, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, काफ़ी सारे इसमें अपना एम्फेसाइज कर रहे हैं। लर्न, इट्स टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, न्यू हैबिट, समथिंग न्यू, एंड यू कैन डू अ कोर्स एज वेल। सो 21 डेज़ कहा जाता है एक कोई अच्छी आदत उसमें फॉर्मेशन हो सकता है। सो this is an opportunity also, although this is a very challenging time, but there are certain opportunity silver linings as well. Then this is page number 3, and this is page number 4. Showers of flowers for workers honored for reporting to duty despite COVID-19 threat. Then this is page number 5, concern possible community spread, और ये है एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल है एनिमी एट द गेट्स। केरला और कर्नाटका में अभी बॉर्डर इशू चल रहा है, सीरियस क्वेश्चन पोज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। केरला जो है ना, केरला में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो कर्नाटका ने इधर से अपनी बॉर्डर लॉकडाउन कर दी ताकि ये पैंडेमिक कर्नाटका में एंटर नहीं हो। इससे एसेंशियल सप्लाई ऑफ गुड्स, मेडिसिन, इसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो केरला का केस राइज हुआ, कर्नाटका ने बॉर्डर सील कर दी। इट हैम्पर्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। केरला हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा कि फ्री करिए व्हीकुलर मूवमेंट, ऐसे बंद नहीं किया जा सकता है। दीज आर नेशनल हाईवेज सेंटर के पास होते हैं, इसको फ्री मूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे। केरला ने यूज़ किया केरला एपिडेमिक डिसीज ऑर्डिनेंस 2020 एक्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू डील विथ पेंडेमिक। बट अब इसमें जो एक्ट होता है, इसमें एक ये भी बात लिखी जाती है कि स्टेट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। तो केरला ने बिकॉज इस एक्ट को कॉल किया है, तो कर्नाटका बोल रहा है हम भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्ट से अपनी बॉर्डर को सील कर सकते हैं, दिस इज़ अवर राइट। तो कर्नाटका बोल रहा है वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। केरला अगर सील कर सकता है बॉर्डर तो हम भी सील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक आउटब्रेक। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जैसे हम शेड्यूल्स में 7 में देखते हैं, यूनियन लिस्ट है, इंटर स्टेट माइग्रेशन और क्वारंटाइन करना, बट जो डिसीज़ प्रिवेंशन है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। और जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। तो केरला एंड कर्नाटका में ये अभी क्लैरिफिकेशन की बात चल रही है, और मीनवाइल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इस जो रिस्ट्रिक्शन है इसको रिमूव करने की ज़रूरत है, एसेंशियल सप्लाईज़ को रिस्टोर करना है।
देन दिस इज़ मॉकरी ऑफ जस्टिस। एक यूएस के रिपोर्टर थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल, इनका मर्डर हुआ था। देन अभी उसमें कोई लीड्स नहीं हो रही है वहाँ पे इन पाकिस्तान। देन 8th इज़ अबाउट अ निगार्डलीनेस दैट इज़ इकोनॉमिकली अनवारंटेड। यहाँ ये क्रिटिसाइज़ किया है कि फिस्कल डेफिसिट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर नाउ। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? खर्चा और आमदनी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट है। सरकार सारी फिस्कल डेफिसिट में चलती है और ये पैसा हम बोरो करके लेते हैं। बोरो करना अच्छी बात नहीं है, तो हम सरकार ये चाहती है फिस्कल डेफिसिट कम हो, बट अभी डिफ़िकल्ट टाइम है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट फिस्कल डेफिसिट एंड वर्क टुवर्ड सेविंग द इकोनॉमी. So fiscal deficit is no worry. Center can afford to step up its COVID-19 assistance to a higher scale. 21 days का जो लॉकडाउन है ये थोड़ा ओवर रिएक्शन लग रहा है फॉर टाइम बिंग इन्हें. सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ क्वारंटाइन बाय द एल्डरली एंड सेलेक्टिव लॉकडाउन ऑफ सेंसिटिव एरिया जैसे वुहान में किया था, तो इससे भी हम कोविड-19 को डिफेंड कर सकते थे अपने आप को कोविड-19 से. दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड ओवर हियर. बट अगेन ये डिबेटेड है. एग्जाम्पल चाइना का दिया है, चाइना के फिगर्स आर नॉट रिलायबल. यूएसए ने लॉकडाउन नहीं किया एंड सी ओवर 10,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ. सो यूरोप में भी ऐसे ही हुआ. तो अगेन दिस इज़ अ डिबेटेड थिंग, बट वॉट वी कैन अग्री इज़ अमीलियोरेट, कम करिए स्टेप्स नेसेसरी. इसका जो पेन है उसको कम करने की ज़रूरत है. मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. यूएस का कंपैरिजन देखें, यूएस में सी अगेन केयरलेसनेस, देन लॉकडाउन एंड नो सोशल डिस्टेंसिंग, एंड सी हाउ मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ एवरी डे. सो व्हाट कैन बी डन? फूड सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. एसेंशियल सप्लाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए. जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करिए. इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान लाइए. एंड कैश ट्रांसफ़र मीनवाइल अगेन बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज डेली वेज वर्कर्स को डेली का इनकम मिलना बंद हो गया है. तो ये सारे काम वॉर फुटिंग में होने चाहिए. क्या क्या? फूड सिक्योरिटी, एसेंशियल सप्लाई, जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल एंड कैश ट्रांसफ़र. एडवांटेज फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस. इंडिया सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डाउन हो गई है, $26 तक आ गया था. तो इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो रहा है. इस बात का फ़ायदा उठाइए. फ्राइटन जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, इक्विटी मार्केट से इन्होंने पैसा निकाल के वापस चले गए, क्योंकि जब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आती है तो ये सब रश करते हैं डॉलर के लिए, बिकॉज डॉलर को सेफ माना जाता है. सो इसी के कारण जो रुपी है वो भी इतना प्लंज हो गया था, हमारा 75 तक आ गया है. तो जो स्टेट्स है मीनवाइल उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. बोरोविंग लिमिट इंक्रीज़ करिए. एंड द होल आइडिया इज़ कि इकोनॉमिकली हमें डैमेज नहीं करना है. ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट. देन आफ्टर दैट इकोनॉमी को भी हमें वापस रोल बैक करना पड़ेगा. द क्रिटिकलिटी ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट. अगेन काफ़ी न्यूज़ ऐसी आती है कि जो हेल्थ वर्कर्स जा रहे हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको रेजिस्टेंस आ रहा है बाय द पीपल. इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट होना. कम्युनिटी में भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये म्यूचुअल चीज़ें हैं. हेल्थ वर्कर एंड कम्युनिटी दोनों को कॉपरेट करना पड़ेगा. पाइवेटल रोल होता है इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ एंटी कोरोना वायरस कैंपेन. पाइवेटल मतलब बहुत मुख्य. देन कम्युनिटी वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी देते हैं. इसमें अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आशा वर्कर जो होते हैं ना, ये कम्युनिटी से ही सेलेक्टेड होते हैं. तो अगर कम्युनिटी से ही उनका हेल्थ वर्कर सेलेक्ट होके आया है तो इस हेल्थ वर्कर पे कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को ज़्यादा रहता है, तो कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल मिलता है उन्हें. कोरोना के कैंपेन में नॉन कोऑपरेशन इज़ नॉट गुड. फियर एंड थ्रेट का परसेप्शन है, इससे डैमेज क्या हो रहा है? हम सबका डैमेज हो रहा है, बिकॉज एक भी अगर इन्फेक्ट हो जाता है वो फिर सबको इन्फेक्ट कर देगा. कम्युनिकेशन इज़ द की. अवेयरनेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट करिए. लोकल पंचायत, वर्नाक्यूलर मतलब देशी लैंग्वेज में जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए. पार्टिसिपेट करिए सिविल सोसाइटी का, ये बहुत एसेंशियल है. ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर रिक्वायर्ड. Then Antyodaya approach is important. Embrace the remotest community stalwart who enjoy the community confidence. जैसे कम्युनिटी में जो एल्डर्स हैं या फिर जिनकी बात सब मानते हैं उनको आप इसमें इन्वॉल्व करिए और उससे जो इन्फॉर्मेशन है उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करिए. और ये इम्पार्शियल नॉन स्टेट एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं. रूरल पेनिट्रेशन ऑफ कोविड-19 अगर हो गया, गांव में चला गया कोई वायरस, तो हम वहाँ पे ड्रेडफुल हो जाएगा. ना तो वेंटिलेटर प्रोवाइड कर पाएंगे सफिशिएंट, ना मेडिसिन मिलेगी. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टॉप दिस. क्रूशियल फैक्टर्स क्या है? क्रिटिकलिटी ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑन अ वॉर फुटिंग इज अंडरस्कोर्ड बाय अ सेट ऑफ फैक्टर.
जैसे कि कॉन्कॉक्शन ऑफ लोकल कल्चर, वैल्यूज़ एंड बिलीफ, जो उनका लोकल कल्चर और वैल्यू एंड बिलीफ है वो फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोरोना वायरस इज समथिंग विच इज़ इनविजिबल, जो दिख नहीं रहा है उस पर उससे डर लगना भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है. सो दिस इज़ वन थिंग. एंडेंजर कर रहा है कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन एफर्ट को, थ्रेटन्ड लाइवलीहुड है. देन इसमें हम इंस्टिल कर सकते हैं इंडिग्नेशन एंड नॉन कोऑपरेशन. अगर लाइवलीहुड ज़्यादा टाइम तक रहा इनका, अभी तो 21 डेज़ लॉकडाउन है, अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहा तो इसमें फियर एंड एप्रीहेंशन आ जाएंगे एंड देन नॉन कोऑपरेशन राइज होगा. रिपीट लॉकडाउन की भी न्यूज़, फेक न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि शायद ये एक्सटेंड हो जाएगा, रिपीट लॉकडाउन होगा. अगेन दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस, अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है. वायरस बाउंस बैक भी होता है, जैसे सेकेंड वेव का भी बात चल रहा है चाइना में. सो अर्जेंट रीइंफोर्सिंग एंड गैल्वेनाइजिंग ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट इज अगेन रिक्वायर्ड. चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका एक इंडिविजुअल होता है. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्ट्रेंथन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस चेन अवर सोसाइटी. देन दिस इज पेज नंबर 6 एडिटोरियल. यहाँ पे बात हुआ है फार्मर डिस्ट्रेस का ड्यूरिंग पैंडेमिक. फार्मर्स हैं, ये बैटल कर रहे हैं डिक्लाइनिंग डिमांड एंड लोअर प्राइसेस. डिमांड नहीं आ रही है और कीमत कम हो रही है. डिस्ट्रस्ट है माइग्रेंट वर्कर्स में. एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है इधर ब्रेकडाउन हो गया है सप्लाई चेन का. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब हॉर्टिकल्चर, इनकी प्राइस बहुत कम हो गई है. राबी की जो क्रॉप थी जैसे वीट, इसका हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा है और इससे इम्पैक्ट क्यों हुआ? ये लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, बिकॉज हमारे यहाँ मशीन्स एंड ऑल कम यूज़ करते हैं और ह्यूमन लेबर ज़्यादा होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम. गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए? स्टॉकअप करे फूड ग्रेन्स को, पीडीएस को प्रॉपर यूटिलाइज करे, क्योंकि फूड शॉर्टेज ऐसा एक्सपेक्टेड है. वी शुड ब्रेस एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस. रिड्यूस करे इनपुट कॉस्ट, प्रोवाइड सब्सिडी. पीएम किसान स्कीम, अगेन जो मनी ट्रांसफ़र हो रहा है that is need to be ramped up. Enhance the coverage, इसका कवरेज बढ़ाइए. टेनेंट फार्मर्स हैं, मतलब खुद की ज़मीन नहीं है, टेनेंट फार्मर है. वेज लेबरर्स हैं, उसको भी इस स्कीम में आप इंक्लूड करिए. रूरल इनकम के लिए क्वेश्चन देना चाहिए एंड जनरेट करना चाहिए डिमांड को. दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी. ये यहाँ इस आर्टिकल में लिखा है. देन शूटिंग द मैसेंजर, ये अगेन AS पनीरसेल्वम फ्रॉम द रीडर्स एडिटर, इन्होंने लिखा है जो पेंडेमिक होता है इसकी एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट है और दूसरी श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस है और हेल्थ तो लॉस हुआ ही है. इसमें क्या होता है डेमोक्रेटिक स्पेस में, जैसे कई बार यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जेल टर्म दे दिया है अगर आपने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया तो. माइग्रेंट वर्कर्स फेक न्यूज़ के कारण पैनिक्ड हुए और वो सब रिटर्न हो गए, अपने एक साथ रिटर्न होने लग गए और इससे बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई थी. वायरस ऐसे चीज़ों में ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था ये. ऐसे में रोल ऑफ जो मीडिया होता है, रोल ऑफ एवरी पर्सन होता है, उसका ये होना चाहिए कि हम अननेसेसरी पैनिक क्रिएट नहीं करें. वी शुड नॉट क्रिएट दिस पैनिक, बिकॉज आप तो कुछ बोल के निकल जाओगे बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बाकी जो सुन रहे हैं फिर वो और 4 लोगों को बताएंगे. देन इस तरीके से फेक न्यूज़ प्रोपेल होती है. रेस्पॉन्सिबल कवरेज करना चाहिए. अवॉइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. जो चीज़ आपको ही नहीं पता है, हाफ ट्रूथ है एंड यू आर कॉन्फिडेंटली टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. Avoid misleading information. Government handles should share responsibility. आयुष मिनिस्ट्री, अगेन इसमें गवर्नमेंट भी कल्प्रेट होती है. कई बार ये ऐसे टॉल क्लेम्स करती है जिसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस है, अनसाइंटिफिक है, अनप्रूवन है. फॉर एग्जांपल दिस क्लेम्स ऑफ दिस आयुष मिनिस्ट्री, इन्होंने अनरीजनेबल क्लेम किए थे कि कोरोना वायरस ऐसे ट्रीट हो सकता है. नो, देयर आर नो क्लिनिकल रिकॉर्ड रिगार्डिंग दैट. सो वी शुड अवॉइड बाय सच थिंग. बेसलेस नहीं होनी चाहिए टॉक्स. नॉट अ टूल टू ब्लैंकेट बैन द मीडिया. अगेन ये जो फेक न्यूज़ का होता है तो डू नॉट शूट द मैसेंजर. इसके लिए आप मीडिया को ही कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं करिए. यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी है. डेकेड्स अगो नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन ने एम्पैथिकली कहा था इन द टेरिबल हिस्ट्री ऑफ फेमाइन मतलब जहाँ पे खाना कम हो गया था, फेमाइन इन द वर्ल्ड, नो सब्सटेंशियल फेमाइन हैज़ एवर अकर्ड इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री विद अ रिलेटिवली फ्री प्रेस. सो दैट इज़ वाई प्रेस को फ्री एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी होता है. मीडिया डू नॉट अंडरमाइन डेमोक्रेटिक राइट. अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल ओवर हियर. देन ये कोरोना वायरस है, ये वाई एवरीवन शुड वियर मास्क. सी जापान में इतना प्रॉक्सिमिटी के कारण भी
चाइना से प्रॉक्सिमिटी के कारण भी काफ़ी केसेस कम है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस, क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड दे वियर मास्क. सो पेंडेमिक कैन बी स्लोड डाउन बाय सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूनिवर्सल मास्क यूजेज. ये लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स हैं रिटेल, रिक्रिएशन, ग्रॉसरी, फार्मेसी में, पार्क्स में, ट्रांजिट स्टेशन, वर्क स्पेस, प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, एवरी स्पेस इज सफरिंग. दिस इज पेज नंबर 8. यहाँ है टेस्ट ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत. यहाँ पे क्या है, आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंदर ये फ्री कर दिए हैं टेस्ट कराना, बिकॉज आइडिया इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट. ये आयुष्मान भारत फ्लैगशिप स्कीम है, 2017 में आई थी. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है. इफ़ यू गेट टाइम हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट अबाउट अस में. इसमें 2 पार्ट होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. 50 करोड़ बेनिफिशियरीज इस फ्री सर्विसेज से अभी हेल्प होंगे. ये जो कोविड-19 का टेस्ट इन्होंने यहाँ पे फ्री किया है. देन मीनवाइल हमारे आर्मी जवान्स भी पेट्रोल कर रहे हैं स्नो कवर्ड बॉर्डर एरिया ऑफ कुपवारा. देन दिस इज पेज नंबर 9. इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ दिस हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनिन. कंप्लीट बैन लगा दिया है यहाँ पे. ये इसका कुछ यूजेज आए हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19. तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, नोट डाउन दिस थिंग, DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने प्रोहिबिट लगाया है मार्च 25 तक. दिस इज द बॉडी. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अभी ओपन रहेगा. बाकी दूसरे केसेस में हम इसको एक्सपोर्ट अभी नहीं करेंगे. मीनवाइल ट्रम्प का भी फ़ोन आया था मिस्टर मोदी को, वो ये मेडिसिन की डिमांड कर रहे थे. देन दिस इज़ द गुड न्यूज़. इनको हुआ था कोविड-19 बट ये रिकवर भी हो गए. सो देयर इज़ नथिंग टू बी वरिड, पैनिक नहीं होना है. Then this is page number 10. Railways mulls post lockdown protocol. सी यहाँ पे जो रेलवे है वो ये प्लान कर रही है कि पहले हम फोकस करेंगे रूट्स केटरिंग टू माइग्रेंट, बिकॉज अगेन माइग्रेंट वर्कर्स का फिर से मूवमेंट होना है रेलवे ओपन होगी तो, और अवॉइड करेंगे हॉट स्पॉट्स को. तो ऐसे ग्रेजुअल वे में सिस्टमेटिकली लॉकडाउन ओवर किया जाएगा. देन दिस इज EPFO टू एक्सेप्ट आधार डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ. आधार बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेके आए थे. इट इज़ नॉट अबाउट सिटीजनशिप एंड ऑल. आधार मतलब ये बताता है कि आपका नाम सपोज मिस्टर एक्स है, सो दिस आधार इज टेलिंग दैट यू आर दिस पर्सन, दैट्स इट. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, दैट्स इट. ये 12 डिजिट होती है. बायोमेट्रिक रेटिना, फेशियल और फिंगरप्रिंट के थ्रू पहचाना जा सकता है कि ये जिस नाम है आप वही पर्सन हो या नहीं हो. देन दिस इज 11. दिस इज क्लासेस टू गो ऑनलाइन एंड ऑन एयर. सी अभी क्या है, वो ऑफलाइन चल नहीं रहा है कुछ भी, तो ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल आर राइज. टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो ये एक नया वर्ड है सबके लिए. वर्चुअल लेक्चर्स हैं, वर्कशीट्स एंड ऑल. तो जो ऑनलाइन लर्निंग होती है ना, दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग आई एम टेलिंग यू. जितना जो ऑफलाइन लर्निंग में जितना लर्निंग होता है उतना ऑनलाइन नहीं हो पाता है. रीज़न क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सेम लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द क्लासरूम. हम ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो हमारा स्कूल्स देखिए, स्कूल्स में इतना वंडरफुल लर्निंग होता है. वाई? बिकॉज वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे एक टाइम टेबल होता है, वहाँ पे पीयर लर्निंग होती है, टीचर से आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हो. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस classes. So that is why these online classes there need to be something कि यहाँ पे एक personalization होना चाहिए, यहाँ पे peer learning होनी चाहिए. ऑनलाइन क्लासेस सेम लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाती है. सो दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो थिंकिंग टू डू समथिंग जिससे अपन ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ, ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाएँ. आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई रियली वांट टू टीच दोज थिंग्स. काफ़ी सारा कंटेंट है यहाँ पे सृजन इंडिया में एंड वी आर प्लानिंग टू डू अ लॉट मैनी थिंग्स, बट फॉर दैट वी वुड नीड participation and we would need more involvement. Personalization and peer learning is very important. यहाँ पे लिखा है स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स शैटर्ड और डिलेड. वाई? अगेन यूएस में पढ़ने जाते हैं, यूरोप में पढ़ने जाते हैं, एशिया सिंगापुर पढ़ने जाते हैं. तो अगेन अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड जीनोफोबिया है, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं, कोविड-19 है, क्लैरिटी नहीं है जॉब्स में. देन आंगनवाड़ी वर्कर गेट ऑनलाइन सेशंस ऑन कोविड-19 स्टेप. अगेन अप्रूवल इनका ज़्यादा होता है, कम्युनिटी बिलोंगिंग होती है, बिग एड टू रेगुलर हेल्थ केयर मैकेनिज्म. देन दिस इज मनी वाइज 13. सैनिटाइज योर इन्वेस्टिंग हैबिट्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रैप. गेट सेट टू वॉलेटिलिटी. सी अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है तो गेट सेट टू वॉलेटिलिटी. देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन. This is education plus. Get down to the basics. Do the basics. Then यहाँ लिखा है slow down. See again, this is also something
बिफोर दैट ये आंगनवाड़ी यूएस नंबर टफेस्ट वायरसेस हो रहे हैं, कैजुअलिटी राइज है, एंड दिस इज स्लो डाउन. ये जो इंटरनेट की एज है ना, if you are doing a lot of internet, you are watching videos, YouTube and all, you would notice one thing, overdose of information है. इतनी सारी information का, to be very honest, you don't need it. ये ज़रूरत ही नहीं है. कंटेंट ऐसा बनाया जाता है कि आप उससे एंगेज्ड रहो. यू जस्ट कीप वॉचिंग 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 वॉचिंग, बट वॉट इज़ द रिटेंशन, वॉट आर द लर्निंग, वैल्यू एडिशन क्या हुआ? दिस इज़ प्लेइंग विथ साइकोलॉजी रादर देन रशिंग टू कंप्लीट. ये जो ऑनलाइन वर्ड होता है, इसमें अनलिमिटेड कंटेंट एक साथ अनटैप हो जाता है. सो दैट इज़ वाई जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो फिर लो हो जाते हैं. सो रादर देन रशिंग टू कंप्लीट द सिलेबस, टीचर्स शुड फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट ग्रास्प, डाइजेस्ट एंड अप्लाई अ लॉजिक. खाना खाते हैं ना, फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर देन खाना खाते हैं. सो दिस शुड हैपन विद योर स्टडीज एज वेल. वॉट एवर यू स्टडी, रिवाइज इट, bank it, then move to study more. Otherwise if you not do this, it's just a wastage of time. ये इतनी मेहनत कर भी रहे ना, इसका कोई रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये सब एवापोरेट हो जाती है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग्स. यहाँ लिखा है टू सम अप, प्लान फॉर अ रियलिस्टिक सिलेबस कवरेज विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम. टाइम टेबल इज इम्पॉर्टेंट. देन focus on most important, interesting and thought-provoking concept. Teach them at an even pace to get optimum results. Learning should be there, education should be there, and these should be of quality. टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए. सो दिस इज एजुकेशन प्लस. यहाँ पे अगेन ये बात लिखा है कि ये क्लाइमेट इन क्लास, क्लाइमेट इन क्लास, क्लाइमेट अगेन क्लाइमेट चेंजिंग. सो इसको भी सिलेबस में एम्फेसाइज देना ज़रूरी है. ये एक बहुत अच्छा सेक्शन होता है, नो योर इंग्लिश, रीड दिस. इससे आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं. लाइक इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, बुचर और स्लॉटर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, देन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर. तो जब अपन वर्बल या फिर रिटन कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और करेक्ट सेंटेंसेस ये बहुत ज़रूरी होता है वर्ब रिटन कम्युनिकेशन में, और ये एक दिन में नहीं आता है. सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्लोली ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा. और जो न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं ना, इससे आई बिलीव आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बढ़ती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ग्रामर, वोकेबुलरी, एवरीथिंग. सो जस्ट स्लो जाना है, रश नहीं करना है. यहाँ पे जो लिखा है ना, स्लो डाउन, धीरे धीरे, एक दिन में कोई काम नहीं होता है. ट्रस्ट द प्रोसेस, गो स्लो एंड गो स्टडी. So this is 21. So today what all we read? We read about slowing down, US braces toughest virus week. इंडिया के लिए भी ये जो 1 week है बहुत इंपॉर्टेंट है. आंगनवाड़ी वर्कर गेट ऑनलाइन सेशंस ऑन COVID-19. स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स शैटर्ड और डिले. पेंडेमिक क्लासेस गो ऑनलाइन एंड ऑन एयर. ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए. देन आधार EPFO टू एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. रेलवे मल्स पोस्ट लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स. दिस इज़ द नेम ऑफ मेडिसिन जो अभी बैन हो गई है. ये आयुष्मान भारत है. इसकी एक बार वेबसाइट में जाके अबाउट अस देखिए, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. देन दिस इज़ वाई एवरीवन शुड वियर मास्क, एंड दिस इज़ अबाउट शूटिंग द मैसेंजर. ये नहीं करना है, शूटिंग द मैसेंजर नहीं होना चाहिए. रिड्यूसिंग द फार्म डिस्ट्रेस ड्यूरिंग पेंडेमिक. देन we read about the criticality of community engagement. Again, confidence is important, transparency is important. Niggardliness, that is economically unwarranted, कंजूसी नहीं करनी है. Enemy at the gates, brighter side of the dark days. Utilize these 21 days of time. Taking COVID-19 to remote corners of Odisha, community radio network, cognitive radios. Then this is Delhi lab drive-through test. ICMR ने अभी rapid antibody testing की बात किया है. This is lights lamp, nation joins hands against virus. COVID-19 cases double हो रहे हैं, and this is 6th of April 2020. So thank you so much for watching this video. Take care and be safe.